हालांकि इस भीड़ में आप देखकर अंदाजा लगा चुके होंगे कि कांग्रेस के कितने नेता और कार्यकर्ता हैं। एक ही शख्स दिखा, बाकी तो आसपास के लोग दिख रहे हैं, रास्ते के लोग दिख रहे हैं, राहगीर, उन्हीं के बीच जलेबियां बांटी जा रही हैं। कम से कम बर्बाद तो ना हो। हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने बीजेपी पर तंज कसा। चुनाव नतीजों पर सवाल उठाते हुए टिकैत ने कहा कि ये गजब का खेल है, जनता उनके खिलाफ है और फिर भी सरकार उनकी ही बन रही है। देखो, जनता तो वहां नाराज थी वही सरकार से, और अगर इतनी नाराजगी के बाद में भी बीजेपी सरकार में आ जाए तो भाई देश गड्ढे में जाएगा। यूं बिकेगा पूरा का पूरा। किसान अपनी जमीन नहीं बचा पा रहा, नौकरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो ये मकड़ जाल हमारी तो समझ से बाहर है। जो राजनीति का जो मकड़ जाल है कि जनता नाराज और सरकार उन्हीं की बने। उत्तर प्रदेश के डीएम, एसपी, कमिश्नर्स और पुलिस आयुक्तों को अब विधायकों को बराबर का सम्मान देना होगा। उन्होंने सम्मान पूर्वक ठीक वैसी ही कुर्सी पर उन्हें बिठाना होगा जिस पर वे खुद विराजमान रहते हैं। अगर अधिकारी की कुर्सी पर तौलिया पड़ा है तो उन्हें विधायकों के लिए भी तौलिया लगी कुर्सी का इंतजाम करना होगा। अगर अधिकारी सोफे पर बैठे हैं तो विधायकों को भी सोफे पर बिठाना होगा। विधायकों की शिकायत पर स्पीकर सतीश महाना ने नई व्यवस्था तत्काल लागू करने के निर्देश दिए। संसदीय कार्य विभाग के प्रमुख सचिव ने इस संबंध में अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, डीएम और कमिश्नर्स को पत्र भेजा है। अब सरकारी बैठकों में जनप्रतिनिधियों को अफसर अपने जैसी कुर्सियों पर ही बिठाएंगे, यानी कि अफसर जिस कुर्सी पर बैठते हैं उतनी ही ऊंची कुर्सी पर जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा, यानी कि विधायकों को बिठाया जाएगा। और इस संबंध में पिछले दिनों विधायकों ने विधानसभा के अध्यक्ष सतीश महाना से शिकायत की थी कि कई बार ऐसा होता है कि जो अफसर होते हैं वो बैठकों में ऊंची कुर्सी पर बैठते हैं, तौलिया लगाकर बैठते हैं। और अब इसके बाद जो शिकायत विधायकों ने की, सतीश महाना ने इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं। हम आपको ये कॉन्फ्रेंस हॉल दिखाएंगे। ये एक सरकारी कार्यालय का ऑफिस है और उसका ये हॉल है, और इसमें आप देख सकते हैं ये कुर्सियां लगी हुई हैं, बराबर ये कुर्सियां हैं। यहाँ पर बाकायदा तौलिया लगी हुई है। इसी तरीके से जहाँ जनप्रतिनिधि बैठेंगे बगल में अफसर बैठेंगे और एक जैसी ही कुर्सी होगी। अब ऐसा नहीं होने वाला है कि जनप्रतिनिधि छोटी कुर्सी पर बैठे, अफसर ऊंची कुर्सी पर बैठे, जनप्रतिनिधि बिना तौलिए की कुर्सी पर बैठे और अफसर तौलिया लगाकर कुर्सी पर बैठे। यानी और दूसरी बात, सोफे पर अफसर अगर बैठते हैं तो जनप्रतिनिधि भी सोफे पर बैठेंगे। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। इसकी बाकायदा व्यवस्थाएं भी हो चुकी हैं, शासनादेश भी निर्गत हो गया है। अब जो कुर्सियां हैं वो यहाँ पर अगर इस हाल में, इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर कोई बैठक होती है तो ये कुर्सियां जो लगी हुई हैं इनमें सामने की तरफ जो बाकी लोग बैठेंगे, यानी कि जो और दूसरे अफसर हैं वो बैठेंगे, और जो मुख्य अफसर और जनप्रतिनिधि होंगे वो इस तरह की जो ये कुर्सियां हैं, जो मुख्य कुर्सियां हैं, इन पर जनप्रतिनिधि और अफसर बैठेंगे। यानी कि इस तरह की जो कुर्सियां हैं ये बराबर कुर्सियां लगाई गई हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अब ये व्यवस्था लागू होगी और अधिकारियों ने भी इस तरह की तैयारी कर ली है। बाकायदा शासनादेश निर्गत हो चुका है कि जैसी कुर्सियों पर अफसर बैठेंगे उसी तरह की कुर्सी पर जनप्रतिनिधियों को बिठाया जाएगा। बाकायदा अगर अफसर तौलिया लगी कुर्सी पर बैठते हैं तो जनप्रतिनिधियों को भी तौलिया लगी कुर्सी पर बिठाया जाएगा। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। से जहां पर प्रॉपर्टी के विवाद में दो सगे भाइयों की हत्या कर दी गई। बेटे के सामने पिता और चाचा कुल्हाड़ी से काटकर मौत के घाट उतार दिए गए, जबकि जानलेवा हमले में घायल बेटा और उसकी मां अस्पताल में भर्ती है। घटना खंदौली थाना क्षेत्र के लोधीपुरा गांव की है। बेताल सिंह और उसके पड़ोसी रघुवीर के बीच 1 बीघा जमीन को लेकर विवाद हुआ था। रघुवीर और उसके भाई सत्यपाल पर बेताल सिंह और उसके परिवार ने लाठी और कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। रघुवीर उसके भाई सत्यपाल की मौत हो गई, जबकि रघुवीर का बेटा विनय और मां गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, बाकी की तलाश चल रही है। लड़ाई के ठीक है, ठीक है, ठीक। अगली खबर हापुड़ से। छेड़छाड़ का विरोध करने पर फावड़े से वार कर लड़कियों के पिता की हत्या कर दी गई।
घटना सिंभावली थाना क्षेत्र की है। मंदिर जाते वक्त दो बहनों से एक आरोपी ने छेड़खानी की थी। लड़कियों ने अपने पिता अजय पाल को आपबीती बताई। अजय पाल ने आरोपी की पिटाई कर दी, जिसके बाद आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर अजय पर फावड़े से हमला किया। घायल अजय को इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गुट्टू में रोक के हमने दो लपड़ लगा दिया, मगर जो था ना गलत करा, तो हमने वो कर दिया, मगर ऐसा करिए हुटिंग पुटिंग, ये गलत बात है। वो चला गया भैया चंद्रपाल के बाल का विपिन और वो है सोनू और मंगसु कुमार पाल लवकुश, ये लाठी डंडा लेकर उनके घर वाले लाठी डंडे लेकर हमारे घर में ही आके बढ़ गए, हमारे घर पे ही आकर पेल दिया। यूं ना कही क्या है अजय चला गो इतने उनसे कहने, भाई उसको समझाओ ये ऐसा क्यों कर रहा हो। अजय हमारे घर जितने कहने गए, अजय यंगा को घूम के आया है। अब हम उनसे वारदात कर रहे हैं, उन्होंने इतने आकर को देख कर डंडा पटकाना शुरू कर दिया।